हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सेल की स्क्रीन हमारी ऑन है। तो जिसमें फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज एक नई चीज बताने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन किस चीज का दिया था? देखिए, इन चीज का दिया था। किस चीज का दिया था? इस चीज का दिया था। फाइल का, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फॉर्मूलाज का, डेटा का, रिव्यू का, व्यू का, हेल्प का। बात रही ऊपर की चीज, ये हम आपको बता देंगे आज। अब आती है कि हमने ये चीज सीख तो ली कि भाई इसके अंदर क्या क्या आता है, पर लेकिन ये कैसे होता है, ये चीज अब हम सीखने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम होम वाली चीजों का काम करेंगे। होम वाली चीजों पर काम करने से पहले आप इस चीज को देख लीजिए। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। फाइल में आपकी ये चीज आ रही थी सारी। ठीक है, होम में ये चीज आई गई आपकी ये रही। इंसर्ट में ये चीज आई थी, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। हम कोशिश करेंगे जितनी चीज हम इसके अंदर कवर कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का नाम लेकर हम। नीचे जो हमारी चीजें हैं ये आप एक एक करके सीखते जाएंगे। जैसे अगर हमें मान लो बड़ा स्क्रीन थोड़ी सी ये हमें बड़ी करनी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से ये माइनस में लिया है इस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डालता हूं ज्ञान क्लासेस डाला मैंने। 1 मिनट आप स्क्रीन देखिए। ज्ञान क्लासेस डाला मैंने। अब बात है भाई हमें इस चीज पे अप्लाई करनी है। सब चीजें अप्लाई करने का तरीका, कुछ चीजें हमारी इस पे जब हम क्लिक करेंगे जब वो होंगी, कुछ चीजें हमारी उससे पहले नहीं दिखेंगी। सबसे पहले हम इधर ये स्टार्ट करते हैं क्लिप बोर्ड। सबसे पहले हमें समझना है क्लिप बोर्ड होता क्या है। क्लिप बोर्ड का ही जैसे इसके नाम से पता है, क्लिप बोर्ड आप देखिए कि एग्जाम्पल एक ये बोर्ड है। इस पर हमने क्या करा, आप स्कूल वगैरह में देखते होंगे, कागज लिया और हमने एक सुई से उस पर चुपा के उसे वहां पे चिपका दिया, तो उसे कहते हैं क्लिक बोर्ड। ठीक है, जैसे ये सेलेक्ट इसे दो तरीके से होता है। एक तो आप माउस से कर सकते हैं ऐसे सेलेक्ट पूरा, एक आप शिफ्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए, फिर आपके पास नीचे एरो होती है, लेफ्ट, राइट, बॉटम, लो, नीचे। तो हमने इसे करके इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, कट। शॉर्टकट की बात बताऊंगा, अभी केवल माउस का यूज बता रहा हूं पूरा। हमने करा कट। कट करने का मतलब हम इसे जहां पे ले जाना चाहेंगे ले जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस जगह ले जाके फिर माउस से कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट वहां से हटके यहाँ पर आ गई चीज। हमने दो चीज सीखी। हमने एक चीज यहाँ से कट करी, पेस्ट करके हम वहां ले गए, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट पड़ा। इसे खोलो, यहाँ पर इसका कुछ अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्लिप बोर्ड में हम क्लिप बोर्ड पे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखा। अब आइए यहाँ पर, अब है बात इसकी। इसे दोबारा सेलेक्ट करा, इसे अब हमने करा कॉपी, यहाँ पे लिया है हम। हम किसे कर रहे हैं, पेस्ट। पेस्ट करिए, पेस्ट कर दिया। अंतर क्या है, ये जो आपकी लाइन दिख रही है इसे करने के लिए आप यहाँ पे 2 बार माउस को दबा दीजिए, तो आपका ये हट जाएगा। हट गया। कट करा, कट मतलब वहां से चीज हटके दूसरी जगह आ गई। कॉपी करा, वहां तो है ही, दूसरी जगह और आ गई। अब क्लिप बोर्ड में देखते हो कुछ फर्क पड़ा? क्लिप बोर्ड में अब फर्क पड़ गया, आपका नाम आ गया कि भाई हमने कॉपी करके, मतलब जो कट कर रहे हैं
कट वाली चीज क्लिपबोर्ड में नहीं दिख रही, लेकिन कॉपी वाली हमारे इस पर आ जाती है। हम दोबारा करके देखते हैं। अब जैसे आप करके देखिए, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर को हमने क्या करा, कॉपी, इधर कर दो पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। क्लिप बोर्ड में दोबारा जाते हैं तो भाई कंप्यूटर आ गया। लेकिन अगर इसी को ही हम क्या करें, सबसे पहले हम कर लेते हैं सेव फाइल को अपनी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल S। कंट्रोल S, जैसे बुक में आप कुछ भी रख दो, 01 डेमो 01। अब इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट हुआ, डेस्कटॉप हुआ, मैं इसे डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ। फिर हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारी सेव हो गई। अब बीच बीच में मैं क्या करता रहना, कंट्रोल S। एक शॉर्ट की आपकी ये वाली तैयार हो रही है हाथों हाथ, CTRL+S। तो इससे क्या हो जाता है, सेव हो जाती है चीज। एक एक चीज के साथ ही मैं आपकी शॉर्ट की बताता चला जाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाएंगी। CTRL कंट्रोल, ठीक है। दूसरा, हमने क्या क्या चीज सीख ली, हमने सीख लिया कट करो पेस्ट। कट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ठा के आ जाएगी, वहां पे नहीं जाएगी। कॉपी करने का मतलब वहां तो रहेगी, दूसरी जगह भी आ जाएगी। इफेक्ट क्या पड़ा, कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में नहीं जा रही, कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जा रही है। अब आया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में आ जाइए आप। फॉर्मेट पेंटर का आपका काम में इधर से पता चलेगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये जो हमारा फॉन्ट के अंदर है, इससे कलर भर दिया। अभी यही पॉइंट समझिए, फॉन्ट वाले में इसमें कलर भर दिया। अब भाई कई बार ऐसा होता है मैं कलर भूल गया, यहाँ पर फिलहाल हमारा जैसे एग्जाम्पल ये कलर चल रहा है, मान लो ये चल रहा है, मुझे अगर मान लो इस जगह भी यही कलर भरना है, तो भाई मैं पहले इस पे जाऊंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से करूंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा जब सिलेक्ट होएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे ये वाला कलर चाहिए यहाँ पर। तो ये वाला कलर हम कैसे लेंगे, पहले आप इसे सेलेक्ट करें, उस कलर को कर ले, उस जगह को कर ले, या उस कलर को यहाँ पर, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ये कर दें जहां पर आपको वो चाहिए। जैसे यहाँ पर चाहिए ये डिजाइन, ये, फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपके पास सेम टू सेम वो कलर आ गया, ठीक है। आपको उसके अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसके क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें सीखी, कट करके पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट, और फॉर्मेट पेंटर की कैसे चीज। तो क्लिपबोर्ड वाला पॉइंट हमारा खत्म। अब आता है हमारा पॉइंट, अब हमें इस चीज को सारे को बैक जाना है। बैक जाने के लिए या तो आप पूरा कट कर दो, सेव मत करो ऊपर, लेकिन हमें बैक जाके बिल्कुल नॉर्मल उस पर आना है। तो आपको दबाना पड़ेगा CTRL+Z, कंट्रोल Z दबाइए, कंट्रोल Z। देखिए आपका ये खत्म होता चला जाएगी चीजें जो हमने करी, रिवर्स मोड पर आ गई है, जो था सब खत्म, ठीक है। तो हम इधर लिख दे CTRL+S बराबर सेव, CTRL+Z बराबर अंडू, जिसे कहते हैं रिवर्स। एग्जाम्पल, पुरानी चीजें आपके आ जाएंगी, अंडू को ही याद रखिए आप, इस टाइप का हमारा होता ही है। तो अब आती है बात यहाँ पर, अब हम इस पर फॉन्ट वाली चीजें लगाएंगे। हमने इसे सेलेक्ट करा, अब हम इस पे क्या गए भाई, हमने ये वाला लगाया एरियल, देखिए चेंज हो गया। ये वाला लगा लो, नया स्टाइल का कुछ जो अलग सा स्टाइल हो, ये वाला लगा लो, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये होता है हमारा, क्या होता है नाम, इसे कहते हैं फॉन्ट। फॉन्ट है और फॉन्ट की चीज है, इसे क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज। इसमें साइज बढ़ा सकते हैं हम, साइज बढ़ाए 72, तो इसमें हम साइज बढ़ा सकते हैं, क्लियर। और इस वाले में हमारा छोटा बड़ा, इससे बड़ा हो जाएगा।
इसका नाम क्या है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसे कहते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इधर ये बोल्ड, बोल्ड मतलब इसे हाईलाइट कर देगा, इटैलिक इसे टेढ़ा कर देगा, अंडरलाइन इस पे अंडरलाइन कर देगा, और भी ऑप्शन है डबल अंडरलाइन पे, इस पे डबल अंडरलाइन कर देगा। क्लियर? और ये आपके बॉर्डर बनाते हैं अलग अलग तरीके के, ऑल बॉर्डर, ये आपका ऐसे बन जाएगा। इधर से करना हो तो ये आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा फाइल में हम जाएंगे, प्रिंट में हम जाएंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखिए ये रहा, कुछ इस टाइप का हमारा आ जाएगा। क्लियर? प्रिंट प्रीव्यू में हमारा दिखेगा ये। तो हमने इधर वाले, फिर उसमें हमारा ये वाला पॉइंट आता है, ये हम सीख चुके। इस पे आप कलर कर सकते हैं, यहाँ पर कलर में सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको करना है, किसी भी तरीके का। मोर कलर में आपका ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे ये कलर चाहिए तो ये करके ओके। तो इस टाइप से अब ये चीज सोचे, जैसे मान लो इधर कलर है और मैंने इस वाले में तो मुझे भरना है ये वाला, एग्जाम्पल मैंने भर दिया ये ग्रीन। अब मुझे इधर वाले में ये वाला भरना है, तो भाई मुझे वहां पे छांटना पड़ेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरे पे पूरे पे ये वाला कलर आ गया। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा। अब बात आती है आगे की, फॉन्ट का ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट बचा, इस वाले पे से हमें कलर हटाना है, तो कलर हटाने के लिए भी वही है, इस पे गए नो फिल कर दो, आपका कलर हट जाएगा। अब बात आती है ये वाला हमारा क्या है, ये तो था हमारा फिल कलर, मतलब पूरा बॉक्स में कलर कर देगा। ये है आपका फॉन्ट कलर, फॉन्ट पर कलर करेगा केवल अंदर अंदर, ये रहा, किसी भी तरीके का कलर कर सकते हैं। तो हमारा क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन हो गए, फॉन्ट के सारे ऑप्शन हो गए। अब अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पर आ जाइए। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से बॉर्डर वाला आपका ये ऑप्शन हटा देता हूँ, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर हटाने के बाद अब आप इस तरीके से देखेंगे बढ़िया, ये आपका ऊपर नीचे होएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये साइड में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगी, ये इधर हो जाएगा। इसके लिए आपको वर्ड में बहुत बढ़िया तरीके से पता चलता है, पर इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, जैसे इधर में आपके इधर लग जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, इसमें इसमें साइड में लग जाएंगे इधर, और आपका ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये इधर से स्टार्ट हो जाएंगे, इधर तक ये हो जाएंगे। नाम इसके याद रख लीजिए। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टॉप अलाइगन, मतलब सबसे ऊपर। इसे कहते हैं मिडल अलाइगन, मतलब बीच में। इसे क्या कहते हैं? बॉटम अलाइगन, नीचे। इसे क्या कहते हैं? जैसे लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट होगा अलाइगन लेफ्ट, और ये सेंटर में, और ये राइट अलाइगन, अलाइगन राइट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट, और इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। अब आ जाओ वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट है क्या? वार्प टेक्स्ट का मीनिंग अभी मैं आपको दिखाता हूं इसमें। जैसे मान लो यहां पर ही लिख देते हैं हम, ये आ गया, ये अब देख रहा होगा आपको बाहर चला गया। हम इस पे देखते हैं वार्प टेक्स्ट करके क्या होता है। देखा? इसे हटा दीजिए। इसे वार्प टेक्स्ट का मतलब वो एक जगह एक ही बॉक्स में ले आया, ठीक है। वार्प टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जैसा आप पढ़ेंगे देखिए इसकी लाइन में, wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it। मतलब वार्प जो आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है उसे मल्टीपल लाइन को कैन सी ऑल ऑफ इट एक ही जगह पर ले आता है। अब आ जाइए इसे, ये क्या है? मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर को दबा के देखते हैं कुछ मिलता है। मर्ज सेंटर से आपको खास कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मर्ज सेंटर आपका कब काम करता है? देखिए इसे और इसके बीच की, देखो इसके बीच में लाइन आ रही है, ये खत्म करनी है हमें। इसे सेलेक्ट करें, मर्ज सेंटर कर दे, ओके, ये आपकी खत्म लाइन, लाइन खत्म हो गई आपकी ये। क्लियर? मैं यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए GIO ज्ञान
यहाँ पर CLASSES ज्ञान क्लासेस। हमें इसके बीच की लाइन खत्म करनी है, इन दोनों को ऐसे करें और ये दबा दें। मर्ज सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिकर्ड्स अदर वैल्यू। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? मर्ज सेल्स ओनली कीप अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिकर्ड्स अदर वैल्यू। ये देखिए, हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, ये आपके बड़े उसमें हो रहा है ना। ये देखिए, हम इसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर राम लाल, ये थोड़ी सी इसके अंदर मैं कोशिश को कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आप इसके ये चीज देखिए, इस टाइप से आपका आ जाएगा ये एक साथ। ठीक है, हम नई सीट लेके देखते हैं उस पर हो पा रहा नहीं हो पा रहा। ये आपका थोड़ा मार्जिन का प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, कोई वो नहीं है। तो हम इधर आते हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आइए अब। ये हमारे अलाइनमेंट हो गए। अब इधर वाले पे आ जाइए, जैसे ये रहा जर्नल, और नंबर में लेके देखते हैं, नंबर से कुछ होगा? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से कुछ होगा? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या है। जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, इन, जैसे यहाँ पर हमारे मान लो नंबर ले लो 1000, इसमें आपका बढ़िया काम करेगा ये। अगर ये जनरल पे है तो जनरल पे देखो, वो नंबर पे तो स्टेप्स आ गया, और जनरल पे हमारा स्टेप्स आ जाता है। तीसरा करेंसी, करेंसी में स्टेप्स आ गया हमारा। और जी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में स्टेप्स आ गया। शॉर्ट डेट, डेट में कुछ स्टेप्स आ गया। लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट में कुछ स्टेप्स आ गया। टाइम, टाइम में कुछ ऐसा आ गया। फिर उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज में कुछ स्टेप्स आएगा। फ्रैक्शन में कुछ स्टेप्स आएगा। साइंटिफिक में कुछ स्टेप्स आएगा। टेक्स्ट में कुछ स्टेप्स आएगा आपके पास। फिर और भी चीजें जो है हमारा मोर, नंबर, फॉर्मेट, जो भी है कस्टम, या जो भी चीज हमें लगानी हो हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आइए, इसमें क्या है, ये उससे संबंधित है, ये परसेंटेज, ये डायरेक्ट चीजें जो हम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब आपका आ जाता है स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करेंगे सेकंड वाली सीट पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर है 1000, 2000, ये 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 कुछ इस टाइप की डिजिट है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करते हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं, ये रहा
हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन ए डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। अब जैसे बड़ी वैल्यू पता लग जाएगी इसमें हमसे, लेस देन पता चल जाएगी, बराबर वाली, इक्वल टू वाली, टेक्स्ट, ए डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ये सारी चीज एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सीख जाएंगे। एक आपको ग्रेटर देन वाली बता दूंगा, एक आपको डुप्लीकेट वाली बता दूंगा, क्योंकि डुप्लीकेट वाली ज्यादा यूज होती है हमारी। तो इसमें देखिए सबसे नंबर वन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आपकी आ गई ये 25, 25, 6, 6, 9, ठीक है। कंट्रोल जेड करके बैक पहुंच जाएंगे। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू आपकी आ गई, ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यू है, कंट्रोल जेड करके ही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 क्या अप्लाई होगा, क्योंकि 10 है ही नहीं, पर फिर भी ये 10 आ जाएंगे आपके। कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पर कर लो, वो शिफ्ट के साथ यहाँ पर पहुंच जाओ भाई। ओके, टॉप 10, तो टॉप 10 आपके ये आ गए, ये सबसे छोटा है ये वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, 11 सेलेक्ट हो रहे हैं, पर ये रहा टॉप आपके 10 में आ जाते हैं। टॉप 10 लेस देन ये, तो कंट्रोल जेड करके हम पुराना उस पर आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, टॉप 10 वाला पार्ट हो गया। फिर डेट बार्स, डेट बार्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कम ज्यादा है उसमें आ जाएंगे। कलर्स, कलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स। आइकन सेट, ये वाला कहाँ गया, ये नहीं, कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये चीज आ जाएगी। फिर न्यू रूल्स, फिर फॉर्मेट टेबल, फॉर्मेट टेबल आपकी कुछ स्टेप की बन जाएंगी, ये ऐसी। तो ये चीज इसके अंदर सेल्स स्टाइल, सेल्स स्टाइल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो सेल्स स्टाइल, फिर आते हैं सेल्स, इंसर्ट, इंसर्ट सेल, सेल जोड़नी हो हमें कोई सी वो चीज है। फिर डिलीट, कोई चीज डिलीट करनी हो। फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा, रो की हाइट, रो की हाइट मतलब ये हाइट, और जी कॉलम की हाइट, इन चीजों की हाइट इसके अंदर हमारा। रीनेम सीट, सीट का रीनेम वो चीज करना, वो सब चीज हमारी इनके अंदर आती है। क्लियर। मूव सीट, टैब, कलर, प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल, इसके अंदर हम फॉर्मूले वो लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पे एक, एडिटिंग, ऑटो सम, ऑटो सम दबाओ और एंटर मार दो, आपका आंसर आ जाएगा ये रहा। ऑटो सम में बहुत सारी चीजें है, सम, एवरेज, काउंट टेबल, मैक्सिमम, मिनिमम, फॉर फंक्शन, वो हम आगे वाले जब उसमें जाएंगे जब चीज सीखेंगे। फिर आपका आ गया फिल, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, जस्टिफाई वगैरह। क्लियर, तो क्लियर ऑल, जैसे आपको क्लियर ऑल करो, क्लियर ऑल से कुछ नहीं हुआ, क्लियर ऑल से कब होएगा। जैसे एग्जांपल मैं इस पर ये कलर भर दूं, आप इसे करो क्लियर ऑल, ठीक है, ये आपका सारा हट जाएगा ये चीज। ये करके देखते हैं हम, क्लियर ऑल, हट गया ना सब चीज, तो ये सब चीज आपकी हट जाएगी, या जिस चीज को आप हटाना चाह रहे हो उस चीज को सेलेक्ट करके हटा सकते हो। कंट्रोल जेड करके हम दोबारा आ गए यहाँ पर। अब है यहाँ पर ए टू जेड, जेड टू ए, कस्टम, फिल्टर, ये क्या चीज है, इसके लिए आ जाइए। हम ये चीज हटा देते हैं, अब हमने डिलीट कर दी सेलेक्ट करके। अब ए टू जेड कैसे है, जैसे अमन, रमन, कमल, श्याम, गोपाल, विमल, सुमन, आजाद, आदिल, जुनेद, किया, जेनिस, कुछ इस टाइप के नाम आए। अब हमसे किसी ने कहा कि इन्हें अल्फाबेटिकली लगाओ, सेलेक्ट करा, फिल्टर में गए, ए टू जेड लग गए आपके अल्फाबेटिकल, ठीक है। फिर दोबारा अगर आपको जेड टू ए लगाने हैं तो जेड टू ए लग जाएंगे। अगर आपको कस्टम शॉर्ट करना है, कस्टम शॉर्ट में आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकोगे। फिर आता है यहाँ पर फिल्टर, फिल्टर अब आपने लगा दिया। अब फिल्टर में लगाने का काम क्या है, फिल्टर आपका केवल इसमें नहीं लग पाएगा,
अब जैसे मैं इसे करने के लिए आपको मैंने इसमें ऐड करा, ये जो ऐड करने वाला वो चीज मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा। नेम और सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पर जैसे हिंदी, मैथ, साइंस, या सारे हिंदी ले लेते हैं हम। जैसे इसके 55, 56, 96 ये, तो इस टाइप से इनके नंबर आए मान लो। हमें क्या करना है, इसके लिए या तो कंट्रोल ए दबा दें या डायरेक्ट पूरा इसे सेलेक्ट करें, इस पे जाएं और फिल्टर लगा दें। अब इस फिल्टर का फायदा ये है कि भाई हमने मान लो बहुत बड़ी सीट बना रखी थी ये, और हिंदी की जगह ऐसा भी हो कि भाई जेड जेनिस के SCIENC जैन, साइंस में इसके 55 नंबर है। तो इसी तरीके से पूरी लिस्ट बनी थी जैनिस के साइंस में और चीज में, बहुत सारी चीज में, और ऐसे ही गोपाल के मैथ्स में 95 नंबर है। हमें निकालना है केवल जैनिस का। तो जैनिस का निकालने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर उसका नाम डालना है। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, ये सिलेक्ट ऑल को हटाइए, फिर उसका नाम यहाँ पर वो करिए, ठीक है। तो ओके कर दीजिए, आपके पास जैनिस का पार्ट आ गया। इसी तरीके से अगर आप गोपाल करते हैं, जैनिस को हटाइए, गोपाल को सेलेक्ट करिए, तो आपके पास गोपाल का, तो ये फिल्टर हमारे इस काम में आता है। क्लियर आता है। अब इधर ये फिल्टर वाला पार्ट हो गया, अब आता है इधर ये फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल फॉर्मूला, नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं आपको फाइंड बता देता हूँ। फाइंड का खेल क्या है, कंट्रोल F दिख रही होगी इसकी शॉर्ट की, कंट्रोल F दबाइए। जैसे जेनिस का निकालना है, आप जेनिस पर आ जाएंगे, कहाँ का जेनिस है, या कंट्रोल F दबाइए, किया। अभी तो आपको शॉर्ट दिख रही होगी इसके अंदर, अगर मान लो इसमें 1 लाख जनों का हमें जब शॉर्ट में करना हो, या हमें डायरेक्ट मान लो ये निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे शीट में गया, बहुत नीचे आया, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने विमल, ठीक है। और फिर मैं इसमें ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं ढूंढू कहीं विमल कहाँ लिखा, विमल कहाँ लिखा, पर लेकिन मुझे पता है विमल इसमें लिखा है, तो कंट्रोल FVIMAL विमल, तो आप आ गए उस पर, उसी जगह पे वो आपको निकाल दे लिया आएगा। तो ये हम डिलीट कर देते हैं और हम अपनी जगह पर पहुंचाते हैं। फिर दूसरी चीज आई है हमारे पे, क्या, रिप्लेस मतलब, देखिए रिप्लेस में क्या है। जैसे विमल की जगह मैं राम करना चाहता हूं, तो ऐसे हो जाएगा, मैच, ठीक है। फाइंड व्हाट, रिप्लेस विथ, हम रिप्लेस वाले पे गए, ने रिप्लेस ऑल करा, विमल की जगह राम हो रहा है, ठीक है। विमल की जगह राम नहीं, क्योंकि विमल है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा गए, हम यहाँ पर रिप्लेस पर गए, हम यहाँ पर जो है जेनिस की जगह करते हैं, ZENNIS, जेनिस की जगह राम करते हैं, ठीक है। क्या जेनिस की जगह राम आया, राम राम राम, राम आ गया जेनिस की जगह। तो इसका मतलब हम रिप्लेस यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। गो टू पे क्या है, जैसे हम RAMAN रमन डालते हैं, देखिए क्या होता है, द फॉर्मूला मिसिंग टू रेंज रेफरेंस टू एरा, तो हमारा अभी यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होने का, ठीक है। फिर फॉर्मूला, नोट्स वगैरह, ये नोट्स में क्या चीज आती है, नो सेल बी फाउंड, तो इस टाइप की चीजें। तो आज हमने होम से रिलेटिव क्लिपबोर्ड सीख लिया, फॉन्ट सीख लिया, अलाइनमेंट सीख लिया, नंबर सीख लिया, स्टाइल सीख लिया, सेल सीख लिया, एडिटिंग सीख लिया। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत।